बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। रेशो, मिड पॉइंट, फार्मूला एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन in 3 dimension. Division of a line segment in a given ratio or ratio formula आपने जिस तरह 2 डायमेंशन में पढ़ा था, अब यहाँ पे हम 3 डायमेंशन में इसे डिस्कस करेंगे। 3 डायमेंशन है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इसमें हमारे पास एक लाइन है पी क्यू लाइन। p की कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और q की कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। लेट r in a ratio m ratio n. R is a point x y z in a space. Let O to P is a vector, position vector P, and from O to R is a position vector R, from O to Q a position vector small q. Then R is equal to opposite के साथ n p plus m q divided by m plus n. So R is a vector, position vector np plus mq divided by m plus n. आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं R वेक्टर इट इज इक्वल टू n p वेक्टर प्लस m q वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n। अगर हम पॉइंट फॉर्म में लेते हैं तो पॉइंट फॉर्म में इस तरह होगा कि R x y z, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x y z, और हम x को किस तरह फाइंड करते हैं तो x के लिए आप यहाँ पे और यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट्स है ये लेते हैं और अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। x एक्सिस कोऑर्डिनेट फिर y एक्सिस कोऑर्डिनेट के लिए m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। z एक्सिस कोऑर्डिनेट के लिए m z2 प्लस n z1 डिवाइड बाय m प्लस n, m z2 प्लस n z1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं x एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए, फिर y एक्सिस के लिए, फिर z एक्सिस के लिए। x एक्सिस के लिए x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। y एक्सिस के लिए m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। z एक्सिस के लिए m z2 प्लस n z1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब मिड पॉइंट फार्मूला में m और n दोनों इक्वल होंगे, तो आप हर जगह पे n के जगह पे m को पुट करें। अगर आप यहाँ पे m को पुट करते हैं, यहाँ पे m को पुट करते हैं तो इससे आएगा 2m, ऊपर m कॉमन आउट, दोनों कैंसिल। सो आपके पास फिर मिड पॉइंट फार्मूला रेशो फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे हालत में आपके पास जो फार्मूला आएगा वो ये फार्मूला होगा कि m x y z इट इज इक्वल टू m x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। तो इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स -3 1 4 माइनस p पॉइंट -3 1 4 एंड 5 -1 6। Q is a point 5 -1 6 in a ratio 3:5 3:5। तो हमने फाइंड करना है R को, R x y z बाय रेशो फार्मूला जस्ट पुटिंग करना है यहाँ पे 3 × 5 प्लस 5 × -3 डिवाइड बाय 3 प्लस 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि if x y z is the required point then गिवन रेशो हमारे पास 3:5 है। सो जब हम यहाँ पे पुट करते हैं 5 × -3, सो 5 × -3 प्लस 3 × -1 -5, सो 3 यहाँ पे 5 3 × 5, तो 3 × 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 5।
-15 + 15 कैंसिल होके आपको 0/8 देगा, 0/8 = 0। अब नेक्स्ट y के लिए इसी तरह अपोजिट 5 × 1 + 3 × -1, 5 × 1 + 3 × -1 डिवाइड बाय 5 + 3, 5 - 3 डिवाइड बाय 8, 2/8, 1/4। z एक्सिस कोऑर्डिनेट के लिए 5 × 4 + 3 × 6 डिवाइड बाय 5 + 3, सो 20 + 18 डिवाइड बाय 8। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं डिवाइड बाय 2, सो 19/4। हेंस द रिक्वायर्ड point is in a ratio 3:5 is 0, 1/4, 19/4 is the required point. Now direction cosines of a vector, let u is a vector, u1, u2, u3 are the components of the vector u. We can write u1 0 0 plus 0, u2 0 plus 0 0, u3 अगर आप वापस इसे ऐड करते हैं तो 0 0 u1 आपके पास u1 आएगा, 0 u2 0 0 जब आप ऐड करते हैं तो u2 आएगा। इसी तरह 0 + 0 + u3 इट इज़ इक्वल टू u3। अगर हम यहाँ पे u1 को कॉमन आउट करें, यहाँ से u2 कॉमन आउट करें, यहाँ से u3 को कॉमन आउट करें, तो आप देख सकते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं along x axis, y axis, z axis. So u1 is along x axis, u1 I plus u2 j plus u3 k, u2 is along y axis and u3 is along k axis are unit vectors. The real numbers u1, u2 and u3, these are called direction components or direction ratio. Magnitude of u, it is equal to the distance from origin to u point is u1 square plus u2 square plus u3 square अंडर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास एक यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि 0 से यानी ओरिजिन से u तक का जो डिस्टेंस है इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। u के लिए जो कंपोनेंट्स है वो x एक्सिस के लिए u1, y एक्सिस के लिए u2 और z एक्सिस के लिए u3 है। तो अगर हम ये डिस्टेंस टोटल लेते हैं तो हमारे पास पॉइंट इस तरह होगा कि पहले आप इस प्लेन में ड्रा करें, फिर इसे ऊपर लेके जाएं, तो ये हमारे पास जो है u2 है, ये u1 है और ऊपर जो है ये u3 है। इस तरह आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू u इज मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड हमारे पास है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं द मैग्नीट्यूड इज u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, या आप कह सकते हैं कि ओरिजिन से u पॉइंट तक डिस्टेंस जो है वो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट है। इसे हम u मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब द थ्री रेशोज अगर आप x एक्सिस के साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं मैग्नीट्यूड u और u1, तो आपके पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है विद एंगल अल्फ़ा, यहाँ पे विद एंगल बीटा आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है y एक्सिस के साथ, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बनता है z एक्सिस के साथ, यहाँ पे एंगल गेमा। सो u1 by u magnitude, u2 by u magnitude, u3 by u magnitude in right angle triangles. So the ratio u1 by u magnitude is based by hypotenuse which is called cos, यहाँ पे cos alpha, cos beta, cos gamma. So cos alpha u1 by u magnitude also represented by L, cos beta u2 by u magnitude also represented by M, cos gamma it is equal to u3 by u magnitude also represented by N are called direction cosines of u. इसे हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ u वेक्टर है। अगर हम यहाँ पे एंगल अल्फ़ा, बीटा और गेमा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर हम इस तरह भी ले सकते हैं
अल्फ़ा काज इनवर्स इस यहाँ पे काज और यहाँ पे काज इनवर्स दोनों जब दोनों साइड पे लेते हैं तो कैंसिल हो के यहाँ पे अल्फ़ा रह जाएगा, दूसरे साइड पे काज इनवर्स। सो अल्फ़ा एंगल इट इज़ इक्वल टू काज इनवर्स u1 बाई u मैग्नीट्यूड। ये x एक्सिस के साथ u का एंगल, बीटा y एक्सिस के साथ, गेमा z एक्सिस के साथ। सो बीटा इक्वल टू काज इनवर्स u2 बाई u मैग्नीट्यूड, गेमा इज इक्वल टू काज इनवर्स u3 बाई u मैग्नीट्यूड। एक प्रूफ लेते हैं, प्रूव दैट काज स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर गेमा इट इज इक्वल टू 1। सपोज वी टेक अ लाइन L इन अ स्पेस 3D। लेट ये हमारे पास एक लाइन L है, इसका हम एक पैरेलल पोजीशन वेक्टर लेते हैं OP रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर V, जिसके लिए डिफरेंट ये z एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स P x y और z हमारे पास पॉइंट है P x y एंड z पॉइंट। OP V वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेट लाइन L is parallel to the vector V, then L and V are parallel vectors, so direction ratios and direction angles of line L and V are same। जब हमारे पास दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों के डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होंगे। हम O से P तक अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो O से P तक हमारे पास मैग्नीट्यूड और O से P तक हमारे पास जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर इस तरह होगा कि OP is a vector equal to R equal to V is xi प्लस yj प्लस zk। ये हमारे पास वेक्टर हुआ, दोनों पैरेलल है। नाउ OP इट इज़ इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड किस तरह होगा, ये O से P तक का डिस्टेंस होगा। सो O से P तक का डिस्टेंस जो है ये R इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अगर आप स्क्वायर रूट को दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास आएगा R स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है आर स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L एंड V आर सेम। नाउ काज अल्फा इट इज़ x बाई आर, काज बीटा y बाई आर, काज गेमा z बाई आर। Squaring and adding these three equations we get cos square alpha, cos square beta, cos square gamma equal to x by r square plus y by r square plus z by r square। So x square plus y square plus z square तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारे पास आर स्क्वायर की इक्वल है, इसकी जगह पे आएगा आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इससे आएगा 1। सो आपके पास इक्वल हुआ कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गेमा इक्वल टू 1। Note, if two lines L1 and L2 are parallel, then their direction cosines or direction ratios are same. If line L1 has L1 M1 N1 and line L2 has L2 M2 N2 are at direction cosines, then cos alpha is L, cos beta is M, cos gamma is N. So L1 L2 it is equal to L, M1 M2 it is equal to M, N1 N2 it is equal to N। कास स्क्वायर अल्फा हमारे पास अभी जो प्रूफ आया कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर गेमा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गेमा इट इज़ इक्वल टू 1। इसके जगह पे आप एल को रिप्लेस करें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप इस तरह लेते हैं कि हमारे पास, अगर आप इस तरह लेते हैं कि एल एल एम एम एन एन, तो एल हमारे पास इक्वल है एल, इट इज़ इक्वल टू L1 L2, M हमारे पास M1 M2, N हमारे पास N1 N2 की इक्वल है। तो अगर आप इस तरह लेते हैं तो हमारे पास फिर आएगा पैरेलल कंडीशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इट इज़ इक्वल टू 1। These three are called any one of these are called parallel conditions। दो लाइन के लिए ये हमारे पास पैरेलल कंडीशन होगा।
अब एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन L जॉइनिंग द पॉइंट्स P 2, 3, 4 एंड Q is 4, 7, -2। पहले आपने फ्री वेक्टर को फाइंड करना है। सो 4 -2 ये x एक्सिस कोऑर्डिनेट, 7 -3 ये y एक्सिस कोऑर्डिनेट, -2 -4 ये z एक्सिस कोऑर्डिनेट। 4 से 2 को माइनस करे 2, 7 से 3 को माइनस करे 4, -2 और -4 इससे आएगा -6। सो दीज 2, 4 एंड -6 आर डायरेक्शन components are direction ratios of the free vector PQ. Direction components are 2, 4 and -6. Magnitude of this line is its square is 4, its square is 16, the square of -6 is 36. सो 56 आपके पास आएगा। 4 × 14, 4 को स्क्वायर रूट से अलग करें 2, 14 अंडर स्क्वायर रूट। जब हम डायरेक्शन को साइंस लेते हैं तो काज अल्फा 2 बाय मैग्नीट्यूड, 4 बाय मैग्नीट्यूड एंड -6 बाय मैग्नीट्यूड। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 1/14 अंडर रूट। यहाँ से जब 2 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2/14 अंडर रूट। और नीचे हमारे पास यहाँ पे आएगा हमारे पास आएगा -6/2 14 अंडर रूट। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, -3/14 अंडर रूट। सो हमारे पास जो डायरेक्शन को साइंस है वो है 1/14 अंडर रूट, 2/14 अंडर रूट, -3/14 अंडर रूट। ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस हुई। स्टूडेंट्स आप इन नोट्स को 2-3 दफ़ा पढ़ के और ये वीडियो देख के आप खुद नोट्स बनाइए। और जो क्वेश्चन अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम।